बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। सभी को राम राम। हम सभी महाराज जी द्वारा रचित आध्यात्मिक साधन भाग 2 का पहला अध्याय आंतरयोग सुन रहे थे। आंतरयोग यानी अंतस्थल की नीरव नितांत एकांत गुहा में साधक का यानी आत्मा का अपने प्रभु प्रियतम से या महाशक्ति माँ से प्रगाढ़ सम्मिलन, यह आंतरयोग है। अंतस्थल की नितांत एकांत नीरव गुफा में अपने प्रभु से प्रगाढ़ सम्मिलन, यही आंतरयोग है। तो हम लोगों ने जाना कि प्रभु कहीं दूर नहीं है, हम सबके हृदय में विराजमान है। बस अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है और हम उन्हें पा सकते हैं। अब आगे उसके आगे पढ़ते हैं जो कल हुआ था। महाराज जी कहते हैं, क्या तुम शरीर हो? नहीं, कदापि नहीं। क्या प्राण हो? नहीं, वो भी नहीं। क्या मन हो? नहीं, इसके परे। क्या समाधि चेतना हो? नहीं, इसके भी परे। तुम्हारा जो स्वरूप है वही उसका स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। हम उसी के अंश हैं। अगर हम शरीर होते तो फिर हम ये क्यों कहते कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मेरा प्राण है, मेरी ये बुद्धि है, मेरी प्रज्ञान चेतना है। ऐसा फिर हम ना कहते। फिर मैं कहते मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं प्रज्ञान चेतना हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कहता। हम लोग तो यही कहते हैं मेरा मेरा, सब में मेरा लगाते हैं। तो वास्तव में हम इन सबसे अलग हैं। मन से अलग हैं, बुद्धि से अलग हैं, प्राण से अलग हैं, शरीर से अलग। हम इनमें निवास करते हैं। ये हमारा घर है, मकान है, इसमें हम रहते हैं। आत्मा तो हमारा वही स्वरूप है जो प्रभु का स्वरूप है। हम उनके अंश हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, तो हम में उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन न जानने के कारण अज्ञानतावश हम भ्रमित रहते हैं। तुम्हारी ही शक्ति, ज्ञान तथा आनंद, समाधि चेतना, मन, प्राण तथा शरीर में अभिव्यक्त होती है। हमारी शक्ति यानी आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा से आई। तो हमारी जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति के द्वारा ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। जो कार्य करते हैं, जो हमारा कार्य करने में श्रम लगता है, वो भी हमारी शक्ति से कार्य होते हैं। आनंद, यदि कुछ सुख मिलता है, आनंद की स्थिति आती है, तो वो भी आत्मा की ही शक्ति से। समाधि चेतना, प्रज्ञान चेतना, मन, प्राण, शरीर, इन सब में जो क्रिया हो रही है, जो उनकी अभिव्यक्ति हो रही है,
वो सब किसकी अभिव्यक्ति? वो सब आत्मा की ही शक्ति से हो रहा। तुम्हारी ही शक्ति कह रहे हैं, हमारी ही शक्ति से ये शरीर संचालित हो रहा। और कहते हैं कि परमात्मा से आत्मा को शक्ति मिलती है, यानी परमात्मा आत्मा को प्रकाशित करता है, आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है, यानी बुद्धि को शक्ति देती है, और बुद्धि मन को देता है, मन इंद्रियों को देता है, इंद्रियां शरीर को देती हैं। तो इस प्रकार शक्ति कहाँ से आई? सब कुछ परमात्मा से ही प्राप्त हुई है। और परमात्मा किसी से भी शक्ति नहीं ग्रहण करता, वो सर्वशक्तिमान है। तुम ही इस रूप में अभिव्यक्त होते हो। जैसे बिजली अनेक यंत्रों में उसी की तो अभिव्यक्ति है। बिजली के द्वारा ही पंखा चलते हैं, बल्ब चलते हैं, जलते हैं, हीटर गर्म होता है, ठंडा होता है, जो कुछ करते हैं, फ्रिज है, जितने बड़े बड़े आविष्कार हैं बिजली से चलते हैं। तो ये जो कुछ है, जो प्रकट रूप में दिखाई दे रही है, वो विद्युत की ही तो शक्ति है, बिजली की शक्ति है। ऐसे हमारी शक्ति से ही, आत्मा की शक्ति से ही ये सभी जो यंत्र हैं शरीर के, वो सब क्रियाशील हैं। अपनी सत्ता की प्रतीति कौन नहीं करता? जैसे हमें अज्ञानता है और हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हमारा ये नाम है, हमारा ये रूप है, हम यहाँ पे हैं, हम वहाँ पे हैं। हम ऐसा कभी भी भूल नहीं सकते कि हम कहाँ पे थे, कहाँ हैं, कहाँ नहीं। हमने शरीर माना है अपने को, इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को नहीं भूलते। हमें मालूम है कि हम हैं, लेकिन हम अज्ञानता बस हम शरीर को हम समझते हैं, अपना व्यक्तित्व समझते हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं, क्योंकि शरीर और रूप ये तो सब बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों है, नित्य रहती है। ठीक इसी प्रकार की निश्चयात्मक सत्ता की प्रतीति भागवती सत्ता की प्रतीति होती है। इसी प्रकार जैसे हम अपने को समझते हैं कि हम हैं, जैसे हम अगर आत्मा भी समझते हैं अपने को तो हम हैं, जैसे हमें हमारी सत्ता प्रतीत होती है, वैसे ही वो भागवती शक्ति की भी सत्ता है, प्रभु की भी सत्ता है, क्योंकि उसी सत्ता से ही हमारा अस्तित्व है। नल में पानी ऐसे नहीं आ जाता है, नल का संबंध टंकी से जो है, स्रोत से है। तो जब वहाँ पानी होगा तभी नल में आएगा। पर हाँ, बच्चा अगर उसको घुमाए तो नल की टोटी और कह दे पानी तो इसी में से आता है, लेकिन पानी वास्तव में कहाँ से आता? जो टंकी है, जो जहाँ कानपुर में हम लोग रहते थे, कहते बेना झावर की टंकी से पानी आता। यह प्रतीति संभव है, यही विश्वास आंतर योग का पहला आधार है। हमें आंतर योग करना है, प्रभु से मिलन करना है, तो उसका पहला आधार विश्वास है। बिन विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। हमें प्रभु की सत्ता पर विश्वास करना है, प्रभु की कृपा पर विश्वास करना है। ये हमें दो विश्वास, उसकी सत्ता है सर्वत्र। यह विश्वास आंतर योग का पहला आधार है। ये पहली आवश्यकता है कि हमें उसकी सत्ता पर विश्वास करना है। वो सर्वत्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परम हितैषी है, वो सुहृद है। उसकी सत्ता पर विश्वास करना। सबके अंदर वो व्याप्त है, वह एक है, परंतु अनेकों के अंतस्थल में है। एक होते हुए वो सब में है। जैसे एक सूर्य, कितने भी बर्तन में पानी रख दो, वो सब में उसकी छाया दिखाई देती है। एक होते हुए अनेक
सभी पात्रों में वो प्रतिबिंबित होता है। ऐसे प्रभु भी हम सबके अंदर उन्हीं की शक्ति विद्यमान है, उन्हीं का अंश विद्यमान है, वही हमारे अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उन्हीं की शक्ति आत्मा के रूप में। यह कैसे? देश के अतिक्रमण का यही अर्थ है। उनके लिए कोई देश या काल की कोई सीमा नहीं है, वो सर्वत्र हैं। एक शरीर में होते हुए भी अनेक शरीर में हैं, एक जगह होते हुए भी वो अनेक स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य शक्ति में यह सामर्थ्य है कि वो देश का अतिक्रमण, स्थान का अतिक्रमण कर सकती है, काल का अतिक्रमण कर सकती है। कोई काल समय उसके लिए कोई बंधन नहीं। हम प्रायः वस्तुओं से ही व्यवहार करते हैं, अतः इस प्रकार की धारणा कठिन हो जाती है। हम तो वस्तु देखते हैं कि ये तो राम है, वो श्याम है, वो मोहन है, ये है, ये हम तो ऊपर का देख करके हम व्यवहार करते हैं। ये पशु है, ये पक्षी है। तो इसलिए ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है कि उसी की सत्ता है, सर्वत्र उसी की सत्ता है, क्योंकि हम ऊपर भिन्न भिन्न आवरणों में सबको देखते हैं, रूप रंग में अलग अलग सबको देखते हैं, और हमारा व्यवहार भी उसी तरह होता है, विभिन्न संबंधों के माध्यम से होता है। ये नहीं करते हैं कि नाते नेह राम के नाते मानू ममता मोह विसार। नाता निभाना है, लेकिन भगवान के नाते से, सब भगवान के दिए हुए हैं। जो नाता है यहाँ उसे उसी नाते को निभाना है, लेकिन प्रभु का नाता है, प्रभु ने दिया है। समीप क्षेत्र के सभी उदाहरण अधिकाधिक एकांगी हो सकते हैं, फिर भी महाराज जी उदाहरण देते हैं कि वो कैसे सब में भासता है। उदाहरण जितना भी उदाहरण दिया जाएगा, उपमा दिया जाएगा, वो सब भौतिक पदार्थ की ही दी जाती है, लेकिन अलौकिक तो बस एक परमात्मा ही है, उसके समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर उसकी तुलना हम किससे करें? तुलना उसके तो समान भी कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई कैसे हो सकता? लेकिन फिर भी समझने के लिए, हम सबको समझाने के लिए अनेक ये सब भौतिक जगत के भौतिक वस्तुओं की ही उपमा दी जाती है। उदाहरण लीजिए सूर्य का, वह एक है, परंतु उसकी किरणें एक ही समय में अनेक स्थलों में विद्यमान है। किरण सूर्य से अलग होते हुए भी अलग नहीं है, अलग नहीं है, उसी का ताप है, उसी की प्रकाश, उसी का प्रकाश है। सूर्य है तो किरण है, परमात्मा है तो आत्मा है, परमात्मा है तो संसार है। बिजली की धारा एक ही होते हुए अनेक बल्बों को प्रकाश में कर देती है। धारा एक आ रही लाइन, और उसमें कितने बल्ब जला दिए, लगा दिए, सब सभी में वो प्रकाश करती है। परंतु यह उदाहरण मात्र है, जैसा कि क्या भौतिकता से ही हम उदाहरण दे सकते हैं, उसकी तुलना तो इससे बराबर कर ही नहीं सकते। उदाहरण तो बस एक हम सब के समझने के लिए है, वास्तव में वो तो असीम है। हम जानते हैं कि हम में आत्मा, कि हम में यानी आत्मा में यह सामर्थ्य है कि वो अनेक स्थलों पर एक ही समय में उपस्थित हो सकती है। ऐसे ही थे हमारे महाराज जी, वो उन्होंने प्रवचन किया मेरठ में और दिल्ली में, एक साथ हुआ उनका प्रवचन। तो एक साधिका थी, बोली आज बहुत अच्छा महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया। मेरठ वाली ने कहा कितने बजे किया? इतने बजे किया। अरे इसी समय तो यहाँ पर भी प्रवचन किया था, दिल्ली में भी इसी वक्त किया। तो फ़ोन से ऐसी बात है। तो ये सब जो शरीर से ऊपर उठ जाता है, जिसकी चेतना, तो उसका सामर्थ्य जो असीम है वो प्रकट होने लगता है। वो अनेक स्थलों पर एक ही समय में उपस्थित हो सकती है। ज्यों ज्यों हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, देशकृत बंधन ढीले पड़ते चले जाते हैं।
जैसे जैसे हमारी चेतना सूक्ष्म स्तर पर जाती है, उच्च स्तर पर जाती है, अति चेतन में जाती है, आनंदमय कोष में जाती है, वैसे वैसे हमारे लिए देश के बंधन, स्थान का बंधन, ये सब ढीले पड़ते चले जाते हैं। तो शिवाजी के गुरु जी थे समर्थ, राम समर्थ क्या थे। तो उनको शिवाजी को एक बार घमंड आ गया था कि हम तो इतना अकाल में भी लोगों को खाना पीना खिला रहे हैं, देखो किला बनवा रहे हैं, इनके सबकी रोजी रोटी चल रही है। तो गुरु बहुत दूर थे, उनके प्रदेश में नहीं थे, कहीं थे, उन्हें पता लग गया और वो प्रकट हो गए शिवाजी के पास। उन्होंने कहा, शिवा तू तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने लोगों का रोटी पानी सब खाना पीना चला रहा है। तो हंस दिए, मुस्कुरा दिए, सोचा सही महाराज जी तो सही कह रहे हैं, हम ही तो चला रहे हैं। कह रहे कि अच्छा, बोले देख एक काम कर, इतना जो पत्थर कटवा रहा है सबका सब जो है शिल्पकार से, एक मेरे लिए ऐसी कूड़ी बनवा दे कि जो है हमारे लिए उसमें पानी लेने के लिए सुविधा हो जाएगी। तो अच्छा, ये वाला पत्थर जो है इसी वाले को कटवाओ, इसमें क्यों बनवाओ। उन्होंने उस पत्थर की ओर इशारा किया। हम महाराज जी अभी बन जाता है, अभी ऑर्डर दे दे, इसको कह देंगे बना दे। तो पत्थर तोड़ा तो उसमें एक गड्ढा था, उसके अंदर पानी भरा था और उसमें मेढकी कूद रही थी छप छप इधर उधर। अरे कहने, तू तो बहुत बड़ा काम करता है और तूने तो इस पत्थर के अंदर भी मेढकी के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। शिवाजी को बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ हमारे अंदर तो आ गया था अहंकार। फिर उन्होंने क्षमा याचना की, महाराज हमारे अंदर ऐसा अहंकार का बोध हो गया था, इसीलिए आपने इसको छीण किया, इतनी दूर से आप हमारे लिए आए और आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो इस प्रकार से गुरु कहीं भी रहे वो उपस्थित हो सकता है अपने शिष्य के सामने, शिष्य के पास। हम सब ने इसका अनुभव बहुत किया है, चाहे सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल में हो। अतः यह संभव है कि वह एक ही समय में सभी के अंतःस्थल में हो, ऐसा भी हो सकता है। एक हैं गुरु जी और वो तो कितने साधक हैं और सबके पास जाते हैं, सबके सुख दुख की फिक्र है उनको, सबको विकास क्रम में आगे ले जा रहे हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं। तो एक ही समय में कितनों के पास चले जाते हैं, जिस पर उनकी विशेष कृपा हुई उसे अनेक प्रकार से अनुभूति हो जाती। अतः यह संभव है कि वो एक ही समय में सभी के अंतःस्थल में हो और हम इसे प्रतीत कर सकते हैं। इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। हम लोगों के पास इस तरह के अनुभव हैं। मायावादी तो उसे निर्गुण कहते हैं और अनिर्वचनीय कहते हैं। जो ज्ञान मार्गी हैं वो इस तरह, वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण। लेकिन कैसे हैं? उनके अंदर अनंत गुण हैं। गुणों के होते हुए भी वे उन गुणों को प्रभु हमारे अपना नहीं मानते हैं, इसीलिए वे निर्गुण कहे जाते हैं। वो न साकार हैं न निराकार हैं और भक्त की भावना के तदाकार हैं। जो उन्हें सगुण भाव से बुलाता है वो सगुण भाव से आ जाते हैं, जो उन्हें निर्गुण मानता है उसके लिए निर्गुण है। हम लोग सब सगुण उपासक हैं तो प्रभु हमारे भोग को भी स्वीकार करते हैं, हमारी बात को भी सुनते हैं और हमें उत्तर भी मिलता है और हमें उनका स्पर्श भी मिलता है और उनके दर्शन भी हो जाते हैं। तो उस निर्गुण से व्यवहार कैसा, जो निर्गुण फिर निर्गुण की साधना में नीरसता रहती है। हमें तो सगुण साधना ही
उत्तम लगती है। भगवान ने गीता में भी कहा कि सगुण उपासक श्रेष्ठ, उसमें प्रेम प्रति क्षण बढ़ता चला जाता है। वो गुणों से परे होता हुआ भी गुणों में लीला करता है। जरूरत होती है तो वो अवतार लेते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। तो जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार ऐसे हैं हमारे दयालु प्रभु। वो गुणों से परे होता हुआ भी गुणों में लीला करता है। ये सारा प्रसार उसी का है, सारा पसारा उसी का है। जो संसार है, तीनों लोक में जो कुछ भी है, सब उसी का ही खेल है, उसी की ही लीला है। वो सभी व्यक्तित्वों में अभिव्यक्त होता है। जितने भी रूप हैं, रंग हैं, प्राणी हैं, सब में उसकी सत्ता है। वो उसी की ही रूप रंग है, उसी की शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही, उसी का ज्ञान है, उसी का आनंद है। वो सभी व्यक्तियों का अतिक्रमण भी करता है, सब में रहते हुए भी, और सबसे अलग है, लिपायमान नहीं है, सब में है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी में समान रूप से व्याप्त हूँ, सभी में समान रूप से व्याप्त, लेकिन व्याप्त हूँ, लेकिन लिप्त नहीं हूँ, लिपायमान नहीं। जैसे जल में कमल रहता है, लेकिन एक बूंद भी उस पर पानी नहीं आता। प्रभु ने सबको शक्ति दी है अपनी, सब में अपना अंश दिया है, और सबको एक सीमा तक स्वतंत्र कर दिया है कि करो, सब कुछ दे दिया, ज्ञान बुद्धि जो कुछ है। अब इस तरह इसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ो। तो पहली आवश्यकता है आंतरयोग की, बताया हमने कि विश्वास, गुरु जी ने ऐसा बताया। परंतु इतना होने पर भी वो उत्तर देता है, व्यक्तियों का अतिक्रमण भी करता है, हम सब में रहता भी है, और उसका अतिक्रमण भी अलग, उससे परे भी है। लेकिन यदि हम बुलाते हैं तो वो आते हैं। जिस भाव से साधक पुकारता है, उसी भाव में वो प्रकट हो जाता है। जो मुझे जैसे बुलाता है, मैं वैसे ही उसके सामने आ जाता हूँ। जो महाराज जी कहते हैं, जो मुझे अपनाता है, मैं उसका हो जाता हूँ। गीता में भी कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा मेरी शरण में आता है, मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूँ। चाहे हम माँ माने, चाहे हम भाई माने, बंधु माने, सखा माने, प्रियतम माने, कुछ भी माने, सेवक भी मान लो बन जाते हैं, बालक भी मान लो तो भी बन जाएंगे। जो भाव में प्रगाढ़ता होनी चाहिए, दिल से गहराई से भाव, कोई कामना ना हो, उसी की कामना। उसके लिए यह क्यों कर संभव है, यह भी समझ में आ ही जाता है, क्योंकि भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं। वो भाव के भूखे हैं, वो क्रियाग्राही नहीं है भगवान। उन्हें भाव चाहिए, उन्हें वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें कर्मकांड नहीं चाहिए। सभी व्यक्तित्वों का अतिक्रमण करने के कारण ही वो यथोचित व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कर सकता है। जैसी ज़रूरत होती है वैसे वो प्रकट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण है अनुभूति। सबके ये अनुभव है कि वो आते हैं, प्रेम से बुलाओ तो आते हैं। सबकी अनुभूति, कितने संत महात्माओं की अनुभूति है।
तो दूसरी आवश्यकता है आंतरयोग की पुकार। पहली है विश्वास और दूसरी है पुकार। पुकारो और तुमको उत्तर आने लगेगा। जिन्होंने पुकारा है उनको उत्तर मिला है, और जो जितना उसकी ओर बढ़े उतना ही वो भी उनकी ओर बढ़ा। वो माँ है, वो महाशक्ति माँ है, वो प्रभु हैं, उनमें अनंत शक्ति है। हम लोग की शक्ति सीमित है। जैसे बच्चे की शक्ति सीमित होती है, माँ की शक्ति ज़्यादा होती है। जब बच्चा माँ की तरफ आता है, दौड़ता है, तो माँ भी उसकी तरफ आती है। जिस वेग से बच्चा माँ की तरफ जाता है उससे कई गुना वेग से माँ उसके पास दौड़ती है, क्योंकि उसमें अधिक शक्ति है बच्चे से ज़्यादा। इसी तरह प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान हैं, अनंत शक्ति है। हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हम बढ़ाएं तो अपना कदम। भक्तों तथा संतों की जीवनियाँ इस बात का प्रमाण है। अनुभव जो बताया है वो बताया है। संत कहते हैं हाँ मैंने पाया है, इस तरह से पाया है, और तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी पा जाओगे। ऐसा करो तो तुम भी पा जाओगे। विश्वास रखो और उसे पुकारो, उसे सजीव समझो। प्रभु पर जीवित विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए। महाराज जी ने पत्र पीयूष में लिखा, जीवित विश्वास, एक पल भी विश्वास डिगे नहीं। जैसे सांस चलती है ऐसे ही व्यक्ति जीवित रहता है, प्राणी जीवित है। ऐसे ही विश्वास भी सदैव जीवित रहे, चाहे अनुकूलता है और चाहे प्रतिकूलता है। किसी को शाब्दिक प्रतीति होती है, अब शब्द सुनाई देते हैं, किसी को कैसे अनुभव होते हैं, किसी को आवाज़ सुनाई दी, गुरु जी ने ये कहा, ऐसा कहा, क्या कहा। जैसी हमारी चेतना जिस स्तर पर होती है उसी तरह की हमको अनुभूति होती है। निम्न स्तर पर है, अन्नमय में है तो दूसरी तरह की होगी, प्राणमय में है चेतना तो फिर दूसरी तरह की अनुभूति होती, मनोमय में और उच्च स्तर पर होती, उसी तरह की हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, स्पष्ट होती चली जाती हैं। फिर उत्तर शब्दों में स्पष्ट सुनाई देता है। किसी को इससे भी सूक्ष्म निशब्द समाधि चेतना के स्तर की झलक आती है, जो तत्काल अभिव्यक्त हो जाती है शब्दार्थ में। तो इस तरह समाधि चेतना में लोग शब्दों को सुनते हैं जो प्रभु कहते हैं, तो उसका वो अर्थ भी समझते हैं, क्या कहा है भगवान ने, ऐसा कहा। शक्ति की अलौकिक क्रिया के रूप में, शक्ति की अलौकिक क्रिया के रूप में भी कभी साधक उस ओर से होने वाली प्रतिक्रिया की प्रतीति करते हैं। शक्ति की अलौकिक क्रिया, शक्ति के अभी हम लोगों ने पढ़े हैं कि शक्ति चेतना जो है तो वो शक्ति के रूप में, गति के रूप में, विद्युत के रूप में, इस प्रकाश के रूप में, ये सब ये शक्ति, इस तरह की भी अनुभूतियाँ होती हैं। और बिजली की धारा शरीर में चल जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। प्रेमी तथा प्रेमिका के, माता तथा बालक के, पिता तथा पुत्र के, बंधु तथा बंधु के परस्पर आंतरिक आदान प्रदान के विशुद्ध आस्वादन सभी इसी आंतरिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं। हम जो भी संबंध मानेंगे वो प्रभु हमारे उसी रूप में हमारे से व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ बन जाते हैं। केवल मात्र प्रतीतियों के स्तर का अंतर रहता है। कोई परा के क्षेत्र में, अति चेतन के क्षेत्र में अनुभव करता है, आत्मा के जगत में जो आनंदमय कोष में, वहाँ उसकी अनुभूति वो करता है परमात्मा की। और कोई समाधि प्रज्ञान चेतना में करता है पर्यंत के, और कोई प्राण तथा शरीर की चेतना में अनुभव करता है। छू लिया भगवान ने, सर में हाथ रख दिया, पीठ में हाथ रख दिया, बहुत स्फुरण हो गया, ऐसा इस तरह के जो है सुनते हैं। कोई इस तरह प्राण तथा शरीर की चेतना में उसके सम्मिलन को अनुभव करता है।
तो वैष्णव इतिहास में भक्तों के चरित्र सभी इसी आधार पर स्थित हैं। अनेक भक्तों के इस प्रकार के उदाहरण हैं, सबके अनुभव हैं। तो हम सब भी जरूर निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करेंगे। बस जैसा गुरु जी बताते हैं हमें उसी प्रकार से करते जाना है। उन्होंने विश्वास और पुकार 2 बातें आज बताई हैं, हमें इसे दृढ़ करना। राम 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 राम।